वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीक़ात उस मुकाम को कहते हैं जहाँ से एहराम बांधते हैं। मीक़ात के 5 मुकाम हैं जहाँ से एहराम बांधकर निकलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दिया था, जो हाजी हज व उम्रा की नीयत से निकलता है उसे एहराम बांधकर निकलते हैं। क्योंकि बग़ैर एहराम के हम निकल नहीं सकते, इसलिए हम हिंदुस्तान से ही एहराम बांधकर निकलते हैं। आइए देखिए एहराम बांधने का तरीक़ा। बोलते एक्सप्लेन करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहराम बांधने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जब एहराम बांधते हैं तो अपने पैर को ज़रा खुला रखना चाहिए, क्योंकि जब आप चलते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब आप खाली टाइम पे होते हैं, जब एहराम को इस तरीके से अपने खानों पर ढक लेना चाहिए। और जब आप काबा शरीफ की तरफ जाके तस्बीह पढ़ते हैं, जब आपका राइट हैंड बाहर की तरफ होना चाहिए इस तरह से। एहराम के ऊपर कुछ रूल्स है, जैसे कि आप सिर्फ जूती का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडल, स्लीपर, शूज़, पगड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और खुशबू की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि खुशबू का सोफ़, परफ्यूम, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपको तस्बीह जारी रखनी चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। और आपको सब में मेन बात नियत अपन को बांधनी चाहिए। अरबी में, अगर आप अरबी में नियत नहीं बांधे तो अपनी उर्दू ज़बान से भी बांध सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। औरतों का एहराम। औरतों के एहराम के लिए कोई ख़ास या मखसूस लिबास नहीं है। इनका एहराम वही लिबास में है जो भी वो पहनती है। तंग और रंग बिरंग के कपड़े वो नहीं पहनेगी, क्योंकि वो जिस जगह पर जा रही है वो इज़्ज़त और मोहतरम के काबिल है। खुशबू और मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना है, चेहरे को ढांपना नहीं है। औरतों के एहराम के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। नियत करना ज़रूरी नहीं कि अरबी ज़ुबान में नियत की जाए, नियत अपनी ज़ुबान में भी की जा सकती है। दूसरा है तलबिया का पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, इन्नल हम्दा व नियामता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तीसरा है और एहराम बांधते ही इसके पाबंदियों पर अमल करना। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मक़ाम इब्राहिम है। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि खाने काबा की तामील की जाए, तो आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाने काबा की तामील शुरू कर दी। इसी दौरान खाने काबा की दीवारें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क़द से ऊंची हो गई और तामील में मुश्किल होने लगी। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा अता फ़रमाया। ये मौजज़ा एक पत्थर की शक्ल में था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इस पत्थर पर पड़ते तो ये पत्थर ख़ुद ब खुद खाने काबा की जानिब हवा में उड़ने लगता। इसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ खाने काबा की तामीर मुकम्मल फरमाई। ये पत्थर और इस पर मौजूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खाने काबा है। खाने काबा की तामीर का वाक़या कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे यानी 7वें आसमान के ऊपर फ़रिश्तों के लिए एक काबा बनवा कर रखा है, जहाँ फ़रिश्ते उस काबे का तवाफ़ करते रहते हैं। उसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भी ज़मीन पर एक काबे शरीफ की तामीर फरमाई, जिसे सबसे पहले बनवाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। फिर उसे तामीर फरमाया शीश अलैहिस्सलाम ने। जब तूफ़ान नूह में सब कुछ बह गया तब काबे का नामो निशान तक मिट गया था। फिर अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अल्लाह के घर की तामीर की जाए, तो उन्हें बशारत दी गई कि उसी मकाम पर काबे शरीफ की तामीर फरमाएँ। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से काबे शरीफ की तामीर मुकम्मल की। कहा जाता है कि रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इस काबे शरीफ का तवाफ़ करते रहते हैं। जब काबे शरीफ की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि लोगों को काबे के तवाफ़ के लिए आवाज़ लगाए। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर चढ़ गए और लोगों को आवाज़ लगाई, और अल्लाह के करम से आपकी आवाज़ वादी में गूंजने लगी और लोग तवाफ़ के लिए आते चले गए, और इस तरह से तवाफ़ का सिलसिला शुरू हुआ। जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा है प्रोग्राम, ये खालिद सर हर साल रखते हैं। और मेरे बच्चे 8 में हैं अमरीन बेगम और 6th में अयान खान है। नर्सरी से मेरे बच्चे ये स्कूल में पढ़ते। माशाल्लाह हर साल प्रोग्राम अच्छा रखते खालिद सर। और हर चीज़ की सहूलत है स्कूल में, बच्चों के लिए, सबके लिए हर चीज़ का अच्छा है प्रोग्राम। कैसे दिख रहा बच्चे आपके इतने मालूमात रखते हैं? बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा रखे माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अगले साल भी रखे थे सर, बहुत अच्छा था, ऐसी प्रोग्राम था और उससे अच्छा रखे अब के साल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद सर। अस्सलाम वालेकुम। जोहा हुनैन मोहम्मद फैज़ान ये स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, हर साल से भी अब के बार भी अच्छा है। सबको हज और उम्रा नसीब हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आप सबको ज़मज़म के कुएं के बारे में बताऊंगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के की एक वादी में हज़रत बीबी हाजरा और अपने नौनियाल यानी छोटे से बच्चे को छोड़कर जाने लगे, ऐसी वादी जहां पर कोई इंसानी वजूद नहीं था, सिर्फ पहाड़ थे, ऐसी वादी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खजूर की एक थैली और पानी का एक मुश्तज़ा हज़रत बीबी हाजरा के हवाले किया और वहाँ से रवाना हुए। जब ये मुख्तसर खाना भी ख़त्म हो गया तो बच्चा भूख और प्यास के मारे तड़प कर रोने लगा। माँ ने तड़पे हुए बच्चे को एक पेड़ के सहारे लिटाया और पास की पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ गई कि शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। जब नाउमीद वापस लौटती तो देखती है क्या, जहाँ पर बच्चा एड़ियाँ लगड़ कर रो रहा था वहाँ से एक चश्मा निकल आया और पानी ऐसा कि रुक ही नहीं रहा था। तो बेसाख्ता कहा ज़मज़म यानी रुक जा, ये पानी मामूली पानी नहीं है, ये पानी पीने के लिए हुक्म है कि इसे ठहर कर पिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सबको पता है कि ये खाने काबा है और इसके दरवाज़े का नाम है मुल्तज़िम। तो खाने काबा में एक ऐसा पत्थर है, ये जो पत्थर है इसको कहते हैं हजर अस्वद। तो हजर अस्वद जो है अरबी ज़बान के 2 लफ्ज़ हैं, एक हजर के मायने है पत्थर और एक अस्वद के मायने है काला। तो ये जो हजर अस्वद है ये खाने काबा की एक जुनूबी दीवार में नस्ब है। तो मैं आप लोगों को अब तवाफ़ करने का तरीक़ा बताऊंगा। तो जब आप अपना तवाफ़ शुरू करते हैं तो आपको अपना दाहिना हाथ ऊपर रखकर कहना है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर अपना तवाफ़ शुरू करना है। तो आपका ये एक चक्कर मुकम्मिल हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको 7 चक्कर मुकम्मिल करना है। हजर अस्वद के पास आकर आपको ऐसा अपना दाहिना हाथ ऊपर रखकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर अपना 7 चक्कर मुकम्मिल करना है। इसी वजह से आपका एक तवाफ़ मुकम्मिल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को सफ़ा मरवा पहाड़ी के बारे में बताऊंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्के की वादी में हज़रत बीबी हाजरा और अपने बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हज़रत बीबी हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ लिया और सवाल किया कि आप हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर क्यों जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, अल्लाह हमारा निगहबान है, आप जाइए। हज़रत बीबी हाजरा के पास मुख्तसर सा तोशा था, वो ख़त्म हो गया था। बच्चा भूख से तड़प रहा था और अब बच्चे की तड़प में एक करीब की पहाड़ी पर चढ़ गई जिसका नाम सफ़ा था। शायद ही कोई मदद मिल जाए। अब चलती जाती, साथ ही साथ बच्चे की जानिब देखती, बच्चा नज़र नहीं आया तो अब दौड़ने लगती और सफ़ा से मरवा तक पहुंचती। इसी तरह आपने सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ताला को हज़रत बीबी हाजरा की तड़प वादा इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर सही की शक्ल में महफूज कर दिया कि जो भी मुसलमान हज व उम्रह के लिए आए उसे 7 चक्कर लगाना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम। मर्द आदमी को सही करने का तरीक़ा, ये सफ़ा है वो मरवा है। सफ़ा से लेकर मरवा तक चलना होता है, बीच में ग्रीन लाइट होती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको दौड़ना होता है। फिर वैसे ही यहाँ से चलना होता है, वैसे ही मरवा से सफ़ा तक वैसे ही जाना होता है। सफ़ा मर्द आदमी को भागने का हुक्म है, औरतें सिर्फ तेज़ चल सकती है। शुक्रिया।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के कुल 5 दिन होते हैं। ये 5 दिन 8 ज़िलहज से शुरू होते हैं। हज के 5 मकामात हैं: बैतुल्लाह, सफ़ा, मरवा, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात। हज की 7 इबादतें हैं: एहराम, तवाफ़, सई, हल्क़े क़स्र, क़ुरबानी। हज के पहला दिन 8 ज़िलहज के काम: एहराम बांधना, नियत करना, तलबिया का पढ़ना, मीना रवानगी और मीना में क़याम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज का पहला दिन यानी 8 ज़िलहज की नमाज फ़ज्र मक्का में बाजमात अदा करें और गुस्ल या वज़ू कर अपनी राहिशगाह से ही एहराम बांधें और 2 रकात नफिल अदा करें। नियत से फारिग होने के बाद 3 दफ़ा तलबिया पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और फिर मीना के लिए रवाना हो जाए। हाजी 8 ज़िलहज की ज़ोहर, असर, मगरिब और इशान की नमाज मीना में ही अदा करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज का दूसरा दिन यानी कि 9 ज़िलहज की नमाज फ़ज्र मीना में अदा करें। 9 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक तकबीर पढ़ना वाजिब है, यानी कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसलिए हाजी और गैर हाजी दोनों को चाहिए कि वो हर नमाज के बाद तकबीर ज़रूर कहें। 9 ज़िलहज की नमाज फ़ज्र के बाद हाजी अरफात के लिए रवाना होंगे। मैदान अरफात में वफ़ करना हज का सबसे बड़ा रुकन है। इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होगा। ये वक्त दुआओं की कबूलियत और गुनाहों की माफ़ी का होता है, इसलिए जितना हो सके यहाँ इबादत में गुजारें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 9 ज़िलहज को एक ग्रुप आफ्ताब के बाद सारे हजी बगैर मगरिब की नमाज़ पढ़े मुज़दलिफ़ा को रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा को पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करेंगे। ये रात दुआओं की कबूलियत की रात होती है, इसलिए जितना हो सके दुआ करेंगे। ये वो मुकाम है जहाँ शैतान को कंकड़ियाँ मारने के लिए सारे हज कंकड़ियाँ जमा करेंगे। ये कंकड़ खजूर की गुठली या चने के बराबर होंगी। इस तरह हर हाजी मुज़दलिफ़ा से 70 कंकड़ियाँ उठा लेंगे। शुक्रिया। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जबल रहमत वो पहाड़ है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। ये वो पहाड़ है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और वो अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था, या जो शख्स यहाँ पर दुआ करेगा वो शख्स की दुआ बेशक कबूल होगी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। 10 ज़िलहज का चाँद देखने से लेकर कुर्बानी करने तक जिस्म के बाल और नाखून न तराशें। तकबीर तहरीर का विर्द अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। 9 ज़िलहज यौम अरफा का रोज़ा रखें। मर्द बाजमात नमाज़ों का अहतमाम करें। गुनाहों से बचने का अहतमाम बिलखुसूस नज़र और ज़ुबान की हिफाजत करें। फ़र्ज नमाज़ों के बाद तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद शरीफ और तीसरे कलमे का दौर करें। वितर से पहले 2 या 4 रकात ताजुद की नियत से अदा करें। हिसाब इस्तिक़ात, सदक़ा व क़ैरात करें। सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमा, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार पढ़कर दुआ करें। 9 ज़िलहज फ़जर की 13 से असर की 13 तक इबादत करें। 10 ज़िलहज आयम कुर्बानी का दिन है, इस दिन कुर्बानी दिया करें। शुक्रिया। जमरात के शैतान को अस्सलाम वालेकुम। 11 ज़िलहज को ज़वाल के बाद तीनों जमरात पर रमी करेंगे। रमी यानी कंकर मारना। छोटे शैतान पर 7 कंकरे मारेंगे, फिर दुआ करेंगे। फिर दरमियाने शैतान पर कंकरे मारेंगे और दुआ की जाएगी। और बड़े शैतान पर 7 कंकरे मारेंगे और मीना में ख़याम करेंगे। शुक्रिया। ये
खाने काबा है। खाने काबा की तामीर का वाक़या कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे यानी सातों आसमान के ऊपर एक काबा फ़रिश्तों के लिए बनवा कर रखा है, जहाँ फ़रिश्ते उस काबे शरीफ का तवाफ़ करते रहते। उसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भी ज़मीन पर एक काबे शरीफ की तामीर फरमाई, जिसे सबसे पहले बनवाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। फिर उसे तामीर फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश अलैहिस्सलाम ने। जब तूफ़ान नूह में सब कुछ बह गया था, तब काबे का नामो निशान तक मिट गया था। तब अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अल्लाह के घर की तामीर की जाए, तो इन्हें बशारत दी गई कि उसी मकाम पर काबे शरीफ की तामीर फरमाएँ। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से काबे शरीफ की तामीर मुकम्मल की। कहा जाता है कि रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इस काबे शरीफ का तवाफ़ करते रहते हैं। जब काबे शरीफ की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि लोगों को काबे के तवाफ़ के लिए आवाज़ लगाए। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर चढ़ गए और लोगों को आवाज़ लगाई, और अल्लाह के करम से आपकी आवाज़ वादी में गूंजने लगी और लोग तवाफ़ के लिए आते चले गए, और इस तरह से एक तवाफ़ का सिलसिला शुरू हुआ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सादिया कौसर, आई एम फ्रॉम ज्ञान जूनियर एंड डिग्री कॉलेज। दिस इज़ द एग्जीबिशन of Hajj and Umrah. Their explanation is very excellent and mind-blowing. They can achieve everything in their life. Her explanation is very good. They can achieve everything. They can deserve a better life compared to us. Their explanation is so nice and mind-blowing. They can do anything in their life. Her explanation is so good, and they can keep going in their lives. Assalamu alaikum, myself Muskan Unisa. The explanation was so brilliant. I like the way how they explain each and every concept, and they are doing better work to explain everything about Islam and everything. These are the basic things that every person should know. I like the way how they explain each and individual important thing to the people. They are doing great job. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज्ञान डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज शमशेरगंज हैदराबाद पे है ये कॉलेज हम लोगों का। आज यहाँ पर खालिद अंसारी साहब हम लोगों को बुलाए, बहुत खुशी हुई साहब। और यहाँ पर आए के बाद में हज के अरकान किस तरीके से अदा करते हैं, किस तरीके से अंदर हज में जाके किस तरीके से एहराम बांधना, किस तरीके से सफ़ा मरवा करना, और किस तरीके से हमारे नमाज़ें पढ़ने का है, पूरा डिटेल से नहीं, अब यहाँ पर मदीना मिशन में पूरा डिटेल दिया जा रहा है। मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं ज्ञान जूनियर कॉलेज की तरफ से और स्टूडेंट के तरफ से सर। और यहाँ पर आए के बाद में सब ऐसा दिख रहा है, माहौल पूरा एक हज के ऐसा दिख रहा है, छोटा और बहुत अच्छी तरीके से है सब। पूरा बच्चों का अप्रिशिएट है, पूरे बच्चों के। मेरे अल्लाह ताला से ये दुआ है हर साल ऐसी सार करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सफ़ा और मरवा पहाड़ी के बारे में बताएंगे। ये सफ़ा पहाड़ी है और वो मरवा पहाड़ी है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के की वादी में अपने बच्चे और हज़रत बीबी हाजरा को छोड़कर जाने लगे, तो हज़रत बीबी हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ लिया और सवाल किया कि आप हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर क्यों जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, क्या ये अल्लाह का कोई हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, अल्लाह हमारा निगहबान है, आप जाइए। हज़रत बीबी हाजरा के पास मुख्तसर सा तोशा था, वो ख़त्म हो गया। बच्चा भूख से तड़प कर रोने लगा और आपने एक पहाड़ी पर चढ़ गई, उसका नाम सफ़ा था। शायद ही कोई मदद के लिए आ जाए। अब चलती जाती साथ ही साथ बच्चे की जानिब देखती, बच्चा नज़र नहीं आया तो अब दौड़ने लगती और सफ़ा से मरवा तक पहुँचती। इसी तरह आप सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाई। अल्लाह ताला को हज़रत बीबी हाजरा की तड़प वादा इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमान पर सही की शक्ल में महफूज कर दिया कि जो भी मुसलमान हज व उम्रह के लिए आए उसे साथ चक्कर लगाना ज़रूरी है। समी आपको बताएंगे सही का तरीक़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर्द आदमी को सही करने का तरीक़ा। सफ़ा से लेकर मरवा तक चलना होता है। बीच में एक ग्रीन लाइट होती है, वहाँ से आपको दौड़ना होता है। फिर जहाँ पर वो ख़त्म होती है वहाँ से मरवा तक चलना होता है। फिर वैसे ही मरवा और सफ़ा के साथ चक्कर लगाए। औरतें सिर्फ तेज़ चल सकती हैं, मर्द आदमी को भागने के
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज के कुल 5 दिन होते हैं। ये 5 दिन 8 ज़िलहज से शुरू होते हैं। हज के कुल 5 मकामात हैं, बैतुल्लाह, सफ़ा मरवा, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात। हज की 7 इबादतें हैं, एहराम, तवाफ़, सई, कुर्बानी, हल्क़े क़स्र, रमी जमरात। हज के पहले दिन 8 ज़िलहज के काम: एहराम बांधना, नियत करना, तलबिया का पढ़ना, मीना रवानगी, मीना में क़याम। हज का पहला दिन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा हज के बारे में मालूमात कर और अल्लाह हम सबको भी तौफीक दे। इंशाल्लाह हम भी स्कूल में ऐसा ही करेंगे। Assalamualaikum. We are at Madina Mission High School. We are the last batch of this school, and I'm very thankful to the teachers and for the principal sir and ma'am for organizing this program. And we have learned many things. And I love the way how students are explaining us and the way they made the models. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चे मदीना मिशन हाई स्कूल में जो है मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो माशाल्लाह अच्छी तालीम है। और बच्चे जो है मेरे एक 7th क्लास में है, एक जो है 6th क्लास में है। 6th क्लास में बच्ची है, 7th क्लास में बच्चा है। माशाल्लाह अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे। जो है प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रह गया, बहुत खुशी भी देख के हम लोगों को। टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे, बच्चे अच्छे हैं, सर्विस जो हज के अहकाम जो बताए गए कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन लगा माशाल्लाह। सब चीज़ अच्छे से समझाए, बहुत अच्छी तरीके से समझाए बच्चे माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ सर का भी मेंटेनेंस अच्छा है माशाल्लाह। और प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। स्कूल में हर साल रखना भी चाहिए। कई बार तो हर मुसलमान भाई बहन मालूम यहाँ आके स्कूल में बहुत अच्छा दिख रहा है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी है स्कूल की और मुझे बहुत पसंद आता। मैं इतनी दूर से भी यहाँ पे डाली है स्कूल की के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम MM Ahmed Beg. I am studying in 10th class. I am from this school only, Madina Mission High School, and there is some program. This is called HAJ program, and there is so much awesome. And अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर जो है अच्छा करा ये सब, और हमारे पूरे क्लासमेट और सीनियर जूनियर्स पूरे मिलके कर रहे सो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिद अंसारी, करस्पॉन्डेंट मदीना मिशन हाई स्कूल। आज हज के मौके पर हम लोग एक प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं। इस प्रोग्राम में माशाअल्लाह से 30 बच्चे पार्टिसिपेट करे हैं जो हज के अरकान बताएंगे और हज के मॉडल्स बनाए हुए हैं माशाअल्लाह से, जैसा कि मुक़ाम इब्राहिम और अपना सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ और जमज़म पिलाया जा रहा है, और जमरात वगैरह। हज कैसा होता है, उसके अरकान क्या है, एहराम बनने का तरीक़ा, ये सब लोग एक अवेयरनेस के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे चीफ़ गेस्ट हुसामुद्दीन साहब, डायरेक्टर गैलेक्सी कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और डायरेक्टर 1990 के हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम के बारे में चंद लम्हात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र एहसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को यहाँ पे मदीना मिशन हाई स्कूल में जो हज की तालीम, हज की जो तरबियत है होनी चाहिए, जो हज्जाज इकराम यहाँ से जो हैदराबाद से या इंडिया से गए, उन लोगों को यहाँ पर भी एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ पर मिलता था। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो खालिद सर जो इस ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ हैं और टीम लीडर हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन मासूम बच्चों के ज़हनों में इस हज के बारे में जो रोशनी दिए हैं बच्चे, बहुत ही काफ़ी अच्छा है। जो खाने काबा के जो 7 तवाफ़ है उसमें दुआएं जो इम्पोर्टेंट है, जो उसमें जो चक्कर लगाते हैं, जो तलबिया करते हैं और सफ़ा मरवा पे करते हैं और ये मुक़ाम इब्राहिम पे करते हैं,
तो जो जो चीज़ें होनी चाहिए हज के वो यहाँ पर मॉडल्स बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से आपके स्कूल्स के बच्चे और बच्चे काफ़ी हज के मालूमात हो गए। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों वाकई में इन लोग हज करके आए जैसा मालूम लग रहा है। अच्छी तालीम यहाँ पे मिल रही है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के अतराफ़ और अकनाफ़ के जितने भी स्कूल्स है या अतराफ़ अकनाफ़ में जितने भी घर हैं यहाँ पे मदीना मिशन हाई स्कूल से रब्त पैदा करिए। आपको यहाँ पर दोनों जहां की तालीम मिल रही है और यहाँ पर दुनिया की तो तालीम सब जने हासिल करते हैं मगर साथ ही साथ दीन और इस्लाम को बढ़ावा देना और दीन और इस्लाम को बच्चों में जहन में ये पाक जहन में ये पाक चीज़ें डालना ये वेरी इम्पोर्टेंट है। खालिद भाई की कोशिश का और काशिश है और आपके कारनामे हैं जो आप बच्चों को इस तरीके से उभार के बच्चों के अंदर ये टैलेंट लेके आ रहे हैं कि ताकि जो ज़िलहज्जा का महीना है, जो ज़िलहज्जा के महीने में जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि वर्ल्ड पे इवेंट हो रहा है ये, तो पूरे कायनात में जितने भी मुसलमान हैं वहाँ पर काबे बैतुल्लाह में जमा हो रहे हैं। तो वैसी एक इवेंट यहाँ पर आपने डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए यहाँ पे रखा है। नाम भी स्कूल का नाम मदीना है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस बरकत से, उस नाम की बरकत से, उस महीने की बरकत से, उसकी अफजल और अहमियत की बरकत से खालिद भाई ये इवेंट करे हैं। मैं खालिद भाई का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के जो मासूम बच्चे जो पाक जहनों में जो अल्लाह का किब्रियाई बयान कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं फिर से खालिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के तलबा व तालिबात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनके उम्रों में, इनके रिक्स में, इनके कारोबार में, इनके घरों में बरकत अता फरमाए।